नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनसत्य न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे जहां कोरोना काल के बीच महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में बारिश ने लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है। बारिश और कोरोना की दोहरी मार झेल रहे मुंबई में भारी बारिश के चलते कई जगहों पर पानी भर चुका है। इसकी वजह से जिंदगी ठहर सी गई है। मुंबई के मरीन ड्राइव इलाके में दोपहर 2 बजे हाई टाइड आई और इस दौरान समुद्र में ऊंची लहरें उठी जो कि मरीन ड्राइव के किनारों से टकराई। बारिश को देखते हुए महाराष्ट्र के कई इलाकों में एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं। भारी बारिश के चलते मुंबई में जहां अब दादर में एक मकान का हिस्सा गिर गया और इसका वीडियो भी सामने आया। पिछले कई दिनों से मुंबई में लगातार बारिश हो रही है, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। बुधवार को मुंबई में इस सीजन की सबसे ज्यादा बारिश हुई। बारिश ने 46 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। दक्षिणी मुंबई के कई इलाकों में पानी भर गया। जहां बारिश से मुंबई के नायर अस्पताल में भी पानी भरा। मौसम विभाग के अनुसार कोलाबा में सबसे ज्यादा 331.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जबकि सेंटा क्रूज में पिछले 24 घंटे में 162.3 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई। तो ये वो तस्वीरें जहां एक घर का हिस्सा गिर गया और बारिश का ये कहर है, जहां अलग अलग तस्वीरें मुंबई में जनजीवन के अस्त व्यस्त होने की नजर आ रही हैं। एक तरफ हाई टाइड से जहां लोगों को बीच के किनारे जाने से रोका गया और साथ ही सरकार की तरफ से ये चेतावनी दी गई है कि लोग अपने घरों से बाहर ना निकले, अपनी गाड़ियों को लेकर ना निकले और जो लोग सड़कों पर इस बीच निकले उनकी स्थिति कैसी थी ये भी आप तस्वीरों में देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। तो फिलहाल बारिश ने कई सालों का रिकॉर्ड मुंबई में तोड़ दिया है, जहां सड़कें अब नदियों में तब्दील हो चुकी हैं, पानी की लहरें उठ रही हैं और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि महाराष्ट्र के और खास तौर पर मुंबई के कई इलाके किस तरह से इस बारिश से जूझ रहे हैं और अभी भी रुक रुक कर मुंबई में बारिश लगातार जारी है। बढ़ेंगे आगे। लद्दाख में एलएसी पर चीन के साथ जारी तनाव को लेकर बयानों का दौर अभी भी जारी है। एलएसी पर पैदा हुए हालातों को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर एक बार फिर से हमला बोला है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि भूल जाएं कि हम चीन के सामने खड़े हो सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो चीन का नाम तक ले पाएं। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में एक खबर को भी साझा किया, जिसमें कहा गया कि चीन के अतिक्रमण की बात कबूलने वाले दस्तावेज को रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट से हटाया गया। दरअसल रक्षा मंत्रालय ने गुरुवार को अपनी वेबसाइट पर एक डॉक्यूमेंट अपलोड किया था, जिसमें कहा गया था कि लद्दाख के कई इलाकों में चीनी सेना के द्वारा अतिक्रमण की घटनाएं हुई हैं और इसके बाद ये डॉक्यूमेंट वहां से हटा लिया गया, जिस पर अब राहुल गांधी ने ये तंज कसा है। लद्दाख में चीन की घुसपैठ को अतिक्रमण करार देते हुए भारत का जहां कहना है कि चीन के साथ गतिरोध के लंबे समय तक बने रहने की संभावना है, क्योंकि उसकी मांग है कि भारत पेंगोंग झील से पीछे हट जाए, जिसके कारण जहां डिसएंगेजमेंट को लेकर चल रही वार्ता में गतिरोध पैदा हो गया है। भारतीय रक्षा मंत्रालय की ओर से एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए कहा गया कि डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया अटक गई है। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने जहां घुसपैठ को लेकर अपनी आपत्ति जताई थी और अब लगातार इस तरह की खबरें भी सामने आ रही हैं। एक तरफ राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं तो दूसरी तरफ रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड किए गए दस्तावेजों में भी कुछ जानकारी साझा की गई थी, जिसमें ये कहा गया था कि भारत में अतिक्रमण किया गया है चीन के द्वारा। चीन ने भारत की जगह पर अतिक्रमण किया, हालांकि चीन इससे अब पीछे हटने को तैयार नहीं है। बढ़ेंगे आगे, जहां पश्चिम बंगाल में सीपीआईएम के वरिष्ठ नेता श्यामल चक्रवर्ती का 76 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्हें 30 जुलाई को कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। ट्रेड यूनियन के जाने माने नेता के निधन पर अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी पार्टी ने दुख जताया है। सीएम ने ट्वीट कर कहा कि पूर्व नेता, पूर्व सांसद और बंगाल के पूर्व मंत्री श्यामल चक्रवर्ती के निधन से दुखी हैं। उनके परिवार, दोस्तों और समर्थकों के प्रति मेरी संवेदना। सीपीआईएम ने ट्वीट कर कहा कि पार्टी श्यामल चक्रवर्ती के निधन पर गहरा दुख व्यक्त करती है। कॉमरेड श्यामल एक अनुभवी ट्रेड यूनियन नेता, पूर्व मंत्री और सीपीआईएम के
केंद्रीय समिति के सदस्य थे। आज देश में मजदूर वर्ग और वामपंथी आंदोलन ने एक महत्वपूर्ण आवाज खो दी है। श्यामल लाल 1982 से 1996 तक 3 बार ट्रांसपोर्ट मंत्री रहे, 2 बार राज्यसभा सांसद भी चुने गए। पार्टी के एक नेता ने बताया कि श्यामल ने आज दोपहर में अंतिम सांस ली। वे पिछले कई दिनों से वेंटिलेटर पर थे। पढ़ेंगे आगे। दिल्ली सरकार ने एलजी अनिल बैजल को होटल, जिम और साप्ताहिक बाजार खोलने का प्रस्ताव भेजा है। इसमें कहा गया कि राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना के मामले कम हो रहे हैं, ऐसे में होटल और जिम और साथ ही वीकली मार्केट खोले जाएं। सूत्रों ने इस बात की जानकारी दी है। आपको बता दें कि इससे पहले होटल और साप्ताहिक बाजार दोबारा खोलने के अरविंद केजरीवाल सरकार के फैसले को एलजी ने खारिज कर दिया था। इसमें कहा गया था कि कोविड-19 से उपजी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है और खतरा टला नहीं है। ये फैसला खारिज होने के बाद दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी थी और कहा था कि होटल और साप्ताहिक बाजार खोलने के लिए उपराज्यपाल अनिल बैजल को अनुमति देने का निर्देश दिया जाए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।